নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। हम लोगों को क्या दिया था? अक्षय समृद्धि आएगी, समृद्धि। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं, पंचदश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.15.6 ऑनवर्ड्स। ओके, सब कृपया दोहराइए मेरे बाद। देवर्षि पितृभूतेभ्य, सब बोलिए। स्वजनाय च अन्नं संविभजन् पश्येत् पुरुषात्मकम् अद्भुत प्रभु अनुवाद। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए, हाँ बोलिए। बोले प्रभु जी। नहीं, वो म्यूट करने बोल। ठीक है, हो गया। मनुष्य को चाहिए कि देवताओं, साधु पुरुषों, अपने पितरों, लोगों, अपने पारिवारिक सदस्यों, अपने संबंधियों तथा मित्रों को भगवान के भक्तों के रूप में देखते हुए प्रसाद प्रदान करे। तात्पर्य जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रत्येक जीव को भगवान का अंश मानते हुए प्रसाद बांटे। यहाँ तक कि गरीबों को भी प्रसाद वितरित करें। कलयुग में प्रत्येक वर्ष अन्नाभाव रहता है और इस तरह परोपकारी लोग गरीबों को खिलाने में दिल खोल कर खर्च करते हैं। इसके लिए उन्होंने दरिद्र नारायण सेवा शब्द ढूंढ निकाला है। यह मना है। हर एक को चाहिए कि भव्य प्रसाद का वितरण हर एक को भगवान का अंग मानते हुए करे, न कि वाक जाल द्वारा गरीब मनुष्य को नारायण बना दे। हर व्यक्ति परमेश्वर से संबंधित है, किंतु उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर से संबंधित होने से वह भगवान बन गया है। ऐसा मायावाद दर्शन अत्यंत घातक है, विशेष रूप से भक्त के लिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी दार्शनिकों को की संगति करने के लिए मना किया है। मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। यदि कोई मायावादी दर्शन से नाता जोड़ता है तो उसके भक्तिमय जीवन का विनाश अवश्यंभावी है। तो ये एक्चुअली बहुत ही प्रसिद्ध है, दरिद्र नारायण सेवा। तो सब भगवान के अंश हैं और कुछ लोग उनमें से पुअर है, तो वो हो गया दरिद्र नारायण। उसके लिए दरिद्र नारायण का सेवा करना चाहिए, ऐसे बोलकर लोग इकट्ठा करते हैं चंदा एक्सेट्रा। तो शुभ काल तिथि में और अनुष्ठानों में यहाँ लिखा है कि भगवान का प्रसाद वितरण करना चाहिए, स्पेशली वैष्णवों में। तो इस प्रसंग में एक चीज याद आ गया, मैं अनाउंसमेंट कल ही करना वाला था। तो बहुत अच्छा एक अवसर है, जो अपना धन को वैष्णव सेवा में लगाना चाहता है। ये जो हम लोग का जीटी वर्शिप सेमिनार आ रहा है 3 दिनों का, तो इसमें लगभग 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मोस्टली दीक्षित भक्त हैं और इन भक्तों का सेमिनार के उपरांत अगर कोई प्रसाद सेवा कराना चाहता है तो ये 5000 पर डे है, 3 दिन का सेमिनार है। सो अगर आपको कोई कराना है तो आप लोग भारती जायसवाल माता जी से संपर्क कर सकते हैं मैसेज में या क्लास के बाद। Okay, so if somebody wants to do Vaishnav Seva during the DT seminar, 3 days DT seminar, a lot of senior temple brahmacharis and Vaishnavas will be present. And today is very auspicious. आज जन्माष्टमी है, काल भी अच्छा है दान के लिए. So if somebody wants to sponsor, it is around 5000 per day. Prasadam sponsor, 3 days है. So that person can contact, the devotee can contact after the class to Bharati Jaiswal Mataji. Okay, and वो जो बात है वो सुन लेंगे। या माताजी, यस। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हम मनुष्य को भगवान का अंश समझ के हम उनका कर्ज मतलब भोजन वगैरह दे सकते हैं। हाँ। तो
हम लोगों को तो बोला जाता है कि जस्ट प्रसाद ही दीजिए, और यहाँ पे तो कुछ और भी बोल रहे हैं कि भगवान का अंश सोचते हुए हम उनको दे सकते हैं, मतलब हाँ जो गरीब लोग हैं वो कांट अफोर्ड। हाँ, तो नो वो अलग टॉपिक है। ये पहले स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इवन इन फीडिंग द पुअर वन शुड डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद। और उसके बाद वहां तक सीमित है। इसके बाद थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है। इन कलियुगा there is scarcity of food almost every year, and thus philanthropists spend lavishly to feed the poor. For this they invent the term daridra narayan seva. तो scarcity of food बोलकर दरिद्र नारायण सेवा करता है। और ये दरिद्र नारायण सेवा के one should distribute sumptuous prasadam considering everyone to a part of संकेत खाली 41 में जाओगी। अरे नहीं आए। ओके, तो वो अलग टॉपिक है। उसमें बताया जा रहा है कि क्योंकि व्यक्ति भगवान के साथ संपर्कित है और व्यक्ति गरीब है, उसीलिए ये नहीं समझना चाहिए वन इज रिलेटेड टू सुप्रीम, ही हैज टू बिकम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड नारायण। तो लोगों को लग सकता है कि नारायण सेवा कर रहा है, कोई गरीबों को ये बांट करके प्रसाद, खाना बांट करके, प्रसाद का बात नहीं आ रहा है, तो वो नारायण सेवा कर रहा है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, मिसयूज ऑफ टर्म। नारायण से संपर्कित है, ठीक है, लेकिन वो नारायण नहीं हो गया नारायण से संपर्कित होने की वजह से, और वो दरिद्र है, तो दोनों को मैचिंग करके मिक्स करके दरिद्र नारायण सेवा हो गया। तो ये फायदा, गलत फायदा उठाने का, वो बात बाद में बताया जा रहा है। और स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रसाद वितरण करना चाहिए सभी को भगवान का अंश समझकर। इवन इन फीडिंग द पुअर वन शुड डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद। ऐसा नहीं कि गरीबों में प्रसाद दरकार नहीं, पेट भरना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो, उनका आत्मा का संतुष्टि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बताया जा रहा है। अगला, और मायावादी भाष्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी मायावादी का भाष्य सुनना ही नहीं चाहिए। उसीलिए देखिए टीवी में और यहाँ वहाँ बहुत भागवत कथा होता है, सुनना डेंजर है। कब कहाँ मंजिल लग जाए और फिर फंस जाए, लपेट में आ जाए, जैसे वो सिद्ध प्रणाली का मैंने बताया था आप लोग को उस दिन। तो इसीलिए पहले ही देखना है कि प्रामाणिक परंपरा इस्कॉन, गौड़े मठ, या इस्कॉन का सिर्फ प्रभुपाद एक्चुअली, इनफैक्ट गौड़े मठ का भी श्रवण करने हम लोग आईडीसी कोर्स में मना किया है। तो प्रभुपाद जी स्वयं कोर्ट में लिखता है, डोंट, यू कैन, इफ एनी गौड़े मठ devotees visit your temple, you can tell them to take prasad, but thank you, that's it. Not to hear from them even. एक निष्ठा, इस्कॉन पे एक निष्ठा होना चाहिए, और इस्कॉन के भक्तों से आप श्रवण कर सकते हैं, बाहर का नहीं। तो हम लोग का भी कभी कभी क्या होता है, कुछ कथाकार बहुत प्रसिद्ध है, यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स ये सब में हम लोग थोड़ा कभी कभी वो सब सुन लेते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हम लोग का एक निष्ठा इस्कॉन पे होना चाहिए, श्री प्रभुपाद और उनका ऑर्गेनाइजेशन पे होना चाहिए। अगला श्लोक 7 नंबर। प्रभु जी हम लोग देखते हैं फिर फॉरवर्ड भी कर देते हैं ग्रुप में, वो भी गलत होता है ना। वो भी गलत है, करना नहीं चाहिए एक्चुअली। बहुत कुछ स्पेशल कथाकार हो गया, बहुत फेमस हो गया समाज में, लेकिन अगर अच्छा उसमें टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। आई एम नॉट क्वालिफाइड आल्सो, सो या। अगला श्लोक 7 नंबर। नादाद्याद अमी सन श्रद्धे, श्रद्धे नहीं, श्राद्धे, कल यही मिस्टेक होता ना। नादाद्याद अमी आमी सन श्राद्धे, नाचाद्या धर्म तत्ववेद, मुन्यन्ने स्वात् परा प्रीतिर्, यथा न पशु हिंसया। धार्मिक सिद्धांतों से भली भांति अवगत मनुष्य को चाहिए कि वह श्राद्ध कर्म में मांस, अंडे या मछली जैसी कोई वस्तु अर्पित न करे, और न ही स्वयं भी ऐसी वस्तु खाए, चाहे वह क्षत्रिय ही क्यों न हो।
जब घी से बना उपयुक्त भोजन संत जनों को दिया जाता है तो यह कृत पितरों तथा भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है, क्योंकि वे यज्ञ के नाम पर पशुओं का वध किए जाने पर भी प्रसन्न नहीं होते। स्पेशली श्राद्ध में भगवान को पिंडदान अर्पण कर कैसे अंडा मछली तो सवाल ही नहीं उठता है। और भगवान का घी प्रिय है, वैष्णवों को घी के पास परोसना चाहिए। इनफैक्ट हमने देखा है भोग जब भी निवेदन किया जाता है भगवान को तो उसमें थोड़ा घी डाला जाता है। आई डोंट नो, हम लोग मंदिर में डालते हैं नहीं, डालते हैं क्या? ऊपर घी के मैक्सिमम तो पूरा घी से ही कुकिंग होता है हम लोग का टेम्पल में, जो टेम्पल किचन में जो होता है। आई थिंक मैक्सिमम चीज तो घी से ही होता है। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, हम लोग कश्मीरीज आर फरोशियसली नॉन वेजिटेरियन, तो श्राद्ध में भी बिना नॉन वेजिटेरियन के नहीं चले, श्राद्ध में भी चढ़ाते हैं। इनफैक्ट आई रजिस्टर, माई मदर इन लॉ वाज अ वेजिटेरियन, बट स्टिल पूजा जब हुई तो मैंने रेजिस्ट भी किया, तो पंडित जी बोले उसके बिना इनकम्प्लीट है। That's why I told my प्रभु जी कि मेरा कभी भी कश्मीरी हिसाब से नहीं करना, मेरा जब भी करेंगे तो वैष्णव हिसाब से करिएगा, डोंट डू दैट फॉर मी। उसे सबसे सेफ है। इस्कॉन मंदिरों में, कुछ मंदिरों में ये अनुष्ठान होता है। वैष्णव भोजन तो करा ही सकते हैं आप कोई भी मंदिर में, ये बेस्ट है। और श्राद्ध अनुष्ठान भी कुछ मंदिरों में होता है, जैसे मैंने बताया था पानीहाटी मंदिर में तो होता है, हमको मालूम है बहुत, और हमको मालूम नहीं। तो इससे अच्छा गौरी मठ में भी होता है, 5 बाजार गौरी मठ में भी मैंने देखा ये श्राद्ध अनुष्ठान। तो गौरी वैष्णव मठ में ये सब अनुष्ठान करना सबसे सेफ है। अगला श्लोक 8 नंबर। अच्छा, और एक भी जगह है हमको, मैं आपको 2-3 जगह का, ये सब प्रैक्टिकल है इसलिए जानना चाहिए। 2-3 जगह जहाँ होता है, एक हमको मालूम है हाजरा मोड़ में एक श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट है, ये चैतन्य गौरी मठ का अंडर में आता है, मालूम है आप लोगों को? ये हाजरा मोड़ से अगर आप कालीघाट मंदिर की तरफ जा रहे हैं डायने तरफ, ट्राम लाइन के ऊपर श्री चैतन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है। वहां भी मैंने 2-3 बार श्राद्ध अनुष्ठान में गया है, वो एकदम चैतन्य गौरी मठ के अंदर में, वहां हमने देखा है। दूसरा देखा है ये हाजरा में और एक तो गौड़ी मठ है बाएं साइड में, वो हाजरा मोड़ से बाएं साइड में जाने से गौड़ी मठ गली के अंदर में है, वहां भी श्राद्ध अनुष्ठान मैंने एक बार गया था। हाँ प्रभु, वहाँ मैंने अटेंड किया है श्राद्ध अनुष्ठान, जो हाजरा से बाएं तरफ जा करके है ना, वहाँ होता है, गौड़ी मठ के अंदर में है। जी। सब एकदम प्रॉपर ऑथेंटिक वैष्णव मठ है। और फिर तो ये गौरी बाग बाजार गौरी मठ में तो होता ही है, इस्कॉन पानीहाटी में होता है श्राद्ध। मैंने हम प्रभु जी रासबिहारी रासबिहारी थोड़ा जाके बाया तरफ से, हाँ, और ट्राम डिपो का पीछे। हाँ, और एक मैं फरियापुकुर में गोरिया मठ है, वहां भी मैंने गया था एक बार एक वैष्णव का श्राद्ध अनुष्ठान में। फरियापुकुर ये आपका हाथी बागान के उस साइड में है, वहां भी। तो गौरी मठ में हमको लग रहा है होता है ये सब, प्लस इस्कॉन में कुछ मोहन बागान लेन जहाँ महाप्रभु 3 दिन ठहरा था, मोहन बागान लेन ওটাই না, ওটা হচ্ছে তেঁতুলতলা আশ্রম। আপনি যেটা বলছেন, আপনি মোহনবাগান লেন যেটা বলছেন ওটা তেঁতুলতলা আশ্রম, ওটাই না? ওটাই হতে পারে, আমি জানি না। আরেকটা वो भी एक स्थान है जहाँ बोला जाता है कि महाप्रभु आए थे, उधर रुके थे 3 दिन, जैसे प्रभु ने बताया ना मोहनबागान लेन, ये फरियापुकुर के मोहनबागान लेन ये स्थान का नाम फरियापुकुर के पास में है, 2-3 गली के पास। ये कौन किनका आवाज आ रहा है इतना? ओके, ओके, अगला श्लोक। तो हम लोग को जानकारी होना चाहिए ना। फिर और एक बात बता रहा हूँ, मेरे को एक तो कभी कोई गुजर जाता है तो ये हम लोग सब भक्त लोग मिलके उनके सामने कीर्तन वीर्तन करता है, यूजुअली करता है ना, भक्त वैष्णव गुजर जाता है तो कभी कभी ये भी नीड होता है कि नीड ऑफ द आवर। हमको याद है वो कोविड के समय कोई भक्त गुजर गया था, तो उस समय तो कोई जा नहीं पाया उनका अंतिम समय में, तो फिर हमको फोन आया था, वो कोई कुछ कीर्तन टीम, जो प्रोफेशनल कीर्तन टीम होता है, माने यू कैन पे एंड वो सब कीर्तन करता है, पूरा टीम है उन लोगों का। तो ये सब का भी नंबर होना चाहिए, मेरे पास भी है 1-2 नंबर, बिकॉज वी डोंट नो उस समय ये सब सबसे ज्यादा यही जरूरी होता है उस समय ना। तो
हाँ, 8 नंबर श्लोक। नैतादृश परो धर्मो नृणां सद्धर्मम् इच्छताम् नासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक् कायजस्य तो ये सब श्राद्ध अनुष्ठान में इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि कोई बोले कि ठीक है हम लोग का तो वेजिटेरियन नहीं हो रहा है। शुभंकरी माता जी म्यूट करिए प्लीज। हाँ, तो कोई बोलेगा मेरा हमारा तो हमने अपने महाराज को बुलाया, महाराज माने वही महाराज नहीं कुक, वो वेजिटेरियन कुक करेगा ऐसे कुछ, या कोई बोलता है कि मेरा महाराज वेजिटेरियन है, वी शुड रिलेट टू सम वैष्णव इंस्टीट्यूट एंड वैष्णव को से ऐसा बनाना चाहिए, फिर भगवान ग्रहण करेगा, नहीं तो भोग निवेदन करने से भगवान ग्रहण नहीं करेगा। अनुवाद प्रभु जी। जो लोग श्रेष्ठ धर्म में प्रगति करना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अन्य जीवों से शरीर, वाणी या मन संबंधी सारी ईर्ष्या छोड़ दें। इससे बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। To give up all envy of other living entities, whether in relation of the body, word or mind. अच्छा, इसका तो अनुवाद तात्पर्य भी नहीं दिया। क्या हो सकता है? Give up all other envy, whether it be in relation to body, यानी एक दूसरे से envy नहीं करना चाहिए, words and mind. फिर से प्रभु एक बार अनुवाद पढ़िए। जो लोग श्रेष्ठ धर्म में प्रगति करना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अन्य जीवों से शरीर, वाणी या मन संबंधी सारी ईर्ष्या छोड़ दे। सो शारीरिक ईर्ष्या छोड़ दे, यानी ओके, वाणी से किसी को ईर्ष्या ना करे, मानसिक भी, मनी मन में भी किसी के प्रति नेगेटिव भावना ना रहे, और शारीरिक स्तर पे भी तो ना रहे। ठीक है, क्लियर। अगला श्लोक 9 नंबर। एके कर्मामयं राजमन् याजनान् ज्ञानिनो यज्ञ वित्तमा आत्म संयमने अनिहा जुवति ज्ञान दीपिके। आध्यात्मिक ज्ञान से जागृत होने से यज्ञ के विषय में बुद्धिमान व्यक्ति, धार्मिक नियमों के वास्तविक ज्ञाता तथा निष्काम व्यक्ति अपने को आध्यात्मिक ज्ञान की अथवा परम सत्य विषयक ज्ञान की अग्नि में संयमित बनाते हैं। वे कर्मकांडी अनुष्ठान विधि को त्याग सकते हैं। Because of an awakening of spiritual knowledge, those who are intelligent in regard to sacrifice, who are actually aware of religious principles and who are free from material desires, control the self in the fire of spiritual knowledge or knowledge of the absolute truth. They may give up this process of ritualistic ceremonies. यानी जो अभी डिवोशनल भक्ति में आ गया, भक्ति मार्ग में आ गया, उन लोग ये सब कर्मकांड को त्याग कर सकता है। तात्पर्य प्रभु जी। लोग स्वर्ग जाने के लिए कर्मकांड अनुष्ठानों में अधिक रुचि रखते हैं, किंतु जब आध्यात्मिक ज्ञान जागृत हो जाता है तो वे ऊपर उठने के प्रति उदासीन होकर जीवन लक्ष्य खोजने के लिए ज्ञान यज्ञ में लग जाते हैं। जीवन का लक्ष्य जन्म तथा मृत्यु के दुखों को पूरी तरह रोककर भगवत धाम को वापस जाना है। जब मनुष्य इस उद्देश्य के लिए ज्ञान का अनुशीलन करता है तो वह कर्म यज्ञ में लगे हुए लोगों की तुलना में उच्चतर पद पर स्थित समझा जाता है। जैसे जैसे कोई बहुत यज्ञ कर रहा है इंद्र बनने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ऊंचे लोक में उच्च पद पाने के लिए,
लेकिन कभी वही व्यक्ति अगर डिवोटी का भक्तों का संगत में आ गया तो क्या वो फिर वो यज्ञ कंटिन्यू करेगा? इंद्र बनना चाहेगा कोई? आप में से कोई इंद्र बनना चाहते हैं? नहीं। वी वांट टू सर्व द लॉर्ड, कहीं भी रखे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला श्लोक। यहाँ पे प्रभु जी क्लियरली कर दिया है कि कर्म कांड में नहीं लगना चाहिए ना, कहने का मतलब तो यही हो गया, भक्तों में नहीं लगना चाहिए। हम लोग के लिए क्या क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो सकता है इस डिवोटीज के लिए? जैसे कर्मकांड में नहीं लगना चाहिए, जैसे कोई देवी देवता का पूजा में नहीं लगना चाहिए। बी कोई ऐसे जैसे कुछ यज्ञ होता है ना जो गृहस्थ लोग करता है कलयुग में, जैसे क्या होता है, एक शांति यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ऐसे कुछ करता है या नहीं, और कुछ ऐसे कुछ धन प्राप्ति करने के लिए यज्ञ, फिर और दुर्गा पाठ, ये सब जो होता है ये तो बहुत फेमस है, भक्तों में भी बहुत फेमस है। हाँ, भक्तों में भी बहुत फेमस है, मैंने बहुत 2-4 तो सुनना ही है, हर एक अभी नाम नहीं लेंगे। तो हाँ, तो ये सब में नहीं फंसना चाहिए, सिर्फ भगवान का ही आराधना करना चाहिए, जैसे प्रभुपाद ने हम लोग को शिक्षा दिया है। अभी तो आ रहा है। तो इसमें भी तो ये जो अनुष्ठान हो रहे हैं जिसके बारे में विषय में चर्चा हो रही है, ये भी एक तरह का अनुष्ठान है ना, भूतात पितृनाम न किंकरुणा राजन। हाँ, इसलिए गतो मुकुंदम परिवृत्तकार्थम, भगवान मुकुंद को अगर हम लोग शरण ले लें तो ये सब का कोई दरकार नहीं है। ये सब टाइम वेस्ट, टाइम एनर्जी और मनी, ये सब को रीडायरेक्ट कर दीजिए भगवान की सेवा के ओर। उसीलिए मैंने अभी एक अवसर दिया ना ये वैष्णव सेवा का। हाँ, ऐसे इसमें रीडायरेक्ट कर दीजिए आप। इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम मनी एंड एनर्जी कहीं दूसरे जगह पे, ऐसे जब मौका मिलता है उस पर उसको डाइवर्ट कर दीजिए, आपका सदुपयोग होगा धन का, टाइम का, एनर्जी का भी। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, एक बात जानना चाहते हैं कि कुछ संप्रदाय, मतलब जैसे रामानुजम आचार्य संप्रदाय से साधु संत लोग हैं, कि दंडी लोग साधु, तो वो लोग यज्ञ करते हैं, जैसे 1008 कुंडीय श्री लक्ष्मी महायज्ञ। क्या स्लोली क्या यज्ञ करता है, नाम बताइए फिर से स्लोली। 1008 कुंडीय महालक्ष्मी यज्ञ। तो इस तरह के अनुष्ठान कभी कभी देखते हैं हमारे यहाँ गांव में लोग आयोजन करते हैं, होता भी है। जैसे चातुर्मास चल रहा है अभी, यज्ञ ऑलरेडी हो रहा है, तो जो भी हो, तो इन सब जगहों पर यदि जाना आना हुआ कभी गांव में और उस जगह पर पहुंच गए, तो ये अटेंड करना चाहिए या नहीं? अभी रामानुज संप्रदाय बताया जो प्रामाणिक संप्रदाय है, और आपको इनवाइट किया है कोई, जा सकते हैं, थोड़ा जाकर इतना ऑथेंटिक। हमारा तो इन्वॉल्वमेंट उस वहां पर है नहीं, लेकिन रहने के नाते हाँ वही, जस्ट फॉर द सेक, कोई अगर बुलाता भी है तो जस्ट अटेंडेंस देने के लिए हम लोग तो जाते हैं। ऐसे हमको भी कोई अगर रिश्तेदार लोग बुलाएगा, मतलब पुरुष स्त्री सभी पहुंच जाते हैं, तो उस समय हम नहीं जाएंगे कहना भी ठीक नहीं लगता। हाँ वही तो, इसलिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एक उदाहरण दे रहा हूँ इस प्रसंग में। इस्कॉन के भक्त लोग को भी अगर सोचिए, कभी कभी मंदिर में आकर कोई बड़ा डोनर बोल दिया कि हमारा घर में एक कुछ धन संपत्ति नहीं आवे तो कुछ एक यज्ञ करा दीजिए, तो क्या बोलेगा इस्कॉन का भक्त? हाँ कर देंगे। तो जाएगा, जाके हरिनाम कर देगा कुछ यज्ञ अनुष्ठान करेगा, विष्णु को रखेगा, कुछ भजन कीर्तन करके और डांसिंग कीर्तन करके तो कर देगा। सो दैट इससे क्या हुआ, यजमान भी खुश और साथ ही साथ उनका असली कल्याण हो गया, है ना। वैसे बोलिए करुणा राधे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। क्या होता है ना, कभी मान लीजिए फैमिली ऑर्गेनाइज कर रही है कोई हवन अपने इष्ट देवी के यहाँ, कुछ अगर आप रेजिस्ट करें, नो आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स, आई वोंट गो, कल को कुछ खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया फैमिली बिकॉज ऑफ यू डिड नॉट गो, इसलिए वी हैव टू गो, बट मे बी हम पीछे बैठ के अपना हरे कृष्णा महामंत्र ही जपते रहें, लेकिन वी कैन नॉट से नो टू इट। बोलेगा कल का बच्चा हमारे गोदी में शुशु किया, आज इस्कॉन में घुस गया, देखो कितना बड़ा पंडित बन गया। हम लोग का अनुष्ठान नहीं है, हम लोग का अनुष्ठान अनुष्ठान आ नहीं रहे, और कल को मतलब
एवरीबडी कुछ गलत हो गया किसी के साथ भी तो बोलेंगे बिकॉज यू डिड नॉट ज्वाइन, उसी लिए हुआ है। और उल्टा देखिए, उसमें भी आपको एक्यूज करेंगे। अगर आप जाएंगे उन लोग के अनुष्ठान में, बाद में जब आपका घर में दामोदर आरती होगा, प्रोग्राम होगा, तो वो लोग भी आएगा, उन लोग का कल्याण होगा, है ना? इट्स गिव एंड टेक। अद्भुत चरण प्रभु। निर्गुणा, हाँ बोलिए प्रभु। हाँ, अनअवॉइडेबल चीजें हैं, जैसे समाज में रह रहे हैं तो कुछ लोकाचार को भी करना पड़ता है, और नहीं तो रिजेक्टेड हो जाते हैं, या तो फिर कृष्ण समाज बना लो तो बात अलग है। अरे दैट इज बेटर एक्चुअली। बहुत सारी चीजें जो है वहाँ पे फिर अवरोध, ये चीजें नहीं होती है, फिर वहाँ तो सिर्फ कृष्ण ही सेंटर पॉइंट है। बट लेकिन उनको कैसे भक्ति में लाएंगे दूसरों को, वो एक तरह का रिस्क है। जैसे बियर बार में कोई जाके प्रचार करे, वैसा ही हो गया है ये समाज में जाके प्रचार करने जैसा। उसके लिए हमको भी स्ट्रांग होना पड़ेगा फिलोसफिकली, अदरवाइज कबड्डी मैच वाला, नहीं तो खुद पकड़ा जाएगा। और प्रभु हम लोग का तो जो 9th वो है ना कि जो अभक्त है उनको प्रचार नहीं, 9th वाला जो हमारा एक वो प्रचार माने क्या, वो इंटेलिजेंटली प्रचार करना चाहिए। हाँ ठीक है, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस टू बी क्या अश्रद्धालु को प्रचार नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, अश्रद्धालु ठीक है, लेकिन परिवार वाले हैं तो उनको अलग तरीका से थोड़ा इंटेलिजेंटली करना है। डायरेक्टली करिएगा तो विरोध करेगा, उल्टा पुल्टा बोलेगा, अपराध हो जाएगा। रेस इज लाइक अ टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब कैसे? निर्मला नंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअल में ये लोकाचार में मिक्स होके किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल प्रतीक का ही दूंगी। मेरे मम्मी के यहाँ जब हाउस वार्मिंग वेलकम पार्टी था तो एक तरफ रिचुअल्स चल रहे थे, वो एक कमरे में बैठ के अपना चैंटिंग कर रहा था, मिक्स होके वो कर दिया था, तो सबने अप्रिशिएट भी किया था। ऐसे मेरे अंकल इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा था तो बाकी सब बैठे थे, वो चैंटिंग कर रहा था और सबके लिए महाप्रसाद लेके गया था पूरी का, तो सबने अप्रिशिएट किया था। मतलब लोकाचार में मिक्स होके वो इस तरह से कर लेता है प्रतीक, वो टैक्टफुल एक्चुअल में। वेरी नाइस। ओके, अगला श्लोक कहाँ है हम लोग? 10 नंबर शुरू होगा ना? हाँ प्रभु जी। द्रव्य यज्ञेर यक्षमानाम दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एषमाकारु मोहन्यात् अतद्यो हि यसो ध्रुवम्। अनुवाद। यज्ञ संपन्न करने वाले व्यक्ति को देखकर बलि दिए जाने वाले सारे पशु यह सोचकर अत्यंत डरे रहते हैं कि यह निर्दय यज्ञकर्ता यज्ञ के उद्देश्य से अनजान होने तथा अन्यों का वध करके परम संतुष्ट होने के कारण हमें निश्चित रूप से मार डालेगा। This merciless performer of sacrifices, being ignorant of the purpose of sacrifice and being most satisfied by killing others, will surely kill us. ऐसे उन लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तात्पर्य, धर्म के नाम पर प्रायः सारे विश्व में प्रत्येक स्थापित धर्म में पशु यज्ञ प्रचलित है। कहा जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट केवल 12 वर्ष के थे तो यहूदियों को पूजा गृह में पशु पक्षियों की बलि चढ़ाते देखकर उन्हें आघात पहुंचा था। अतएव उन्होंने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म चलाया, जिसमें पुराने टेस्टामेंट के आदेश तू वध नहीं करेगा का दृढ़ता से पालन किया जाता था। किंतु इस समय यज्ञ के नाम पर न केवल पशुओं का वध किया जाता है, अपितु कसाई घरों की संख्या बढ़ जाने से पशु वध में प्रचुर वृद्धि हुई है। धर्म या भोजन के लिए पशुओं का वध अत्यंत घृणित है और यहाँ पर उसकी भर्त्सना की जाती है। जब तक कोई निर्दय न हो वह धर्म के
नाम पर और भोजन के लिए पशुओं की बलि नहीं चढ़ा सकता जब तक कोई निर्दय न हो। उनके नाम पर तो भोजन के लिए पशुओं की बलि नहीं चढ़ा। निर्दय ये शब्द नहीं सुन। इंग्लिश में प्रभु जी यही दिया है क्या, जब तक कोई निर्दय न हो। Unless one is merciless, one cannot sacrifice animals either in the name of religion or for food. हाँ, जब तक कि कोई निर्दय नहीं, माने निर्दय माने बहुत बहुत डेंजरस, खराब, न क्रूएल। क्रूएल, क्रूएल, हाँ ठीक है लिखा है प्रभु। आप फिर से पढ़िए हिंदी। इसके पहले वाले उससे शुरू करता हूँ, शायद उससे कनेक्टेड है। किंतु इसमें धर्म या भोजन के लिए पशुओं का वध अत्यंत घृणित है और यहाँ पर उसकी भर्त्सना की जाती है। जब तक कोई निर्दय न हो वह धर्म के नाम पर और भोजन के लिए पशुओं की बलि नहीं चढ़ा सकता। ठीक है। वैसे हमको याद आ गया, ये शबरी का भी ऐसे कुछ हुआ था ना, उनका शादी होने वाला था, विवाह होने वाला था, लेकिन विवाह के एक दिन आगे देखा कि बहुत पशुओं को लेके आया गया है अगले दिन भोजन के लिए, अतिथि भोजन, है ना। और वो देखकर वो भाग गया, सोचा मैं नहीं रहूंगा, विवाह नहीं होगा, ये बेचारे पशु लोग का कुछ हत्या नहीं होगा। कौन थे प्रभु, क्या नाम बताया आपने? शबरी, शबरी रामायण में। फिर बाद में वो साधु बन गया, साधु के संपर्क में आ गया, फिर साधु ने बोला वेट करो यहाँ, राम जी जरूर आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला श्लोक 11 नंबर। तस्माद् दैवोपपन्नेन पुण्येनापि धर्मवित् संतुष्टो कुर्यात् नित्य नैमित्तिकी क्रिया। एक बार नमकीन प्रभु बहुत देर से हाथ उठाया रखा है, बोलने में डर लगता है, बोलिए प्रभु। नहीं, मैंने जो बोलना था टॉपिक में था, टॉपिक निकाल देने बाद मार कुछ बोलने का सिचुएशन नहीं रहता है। बोलने का तो बहुत कुछ था, लेकिन पूरा ये हो गया। एक नंबर है जे भंडारा वा छोटा छोटा जो होता है, भूल गया तो हर किसान। हाँ बोलो याद है थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये छोटा छोटा अनुष्ठान होता है, जो बात हुआ था ना, छोटा छोटा अनुष्ठान होता है, लेकिन ये अनुष्ठान में हम तो भक्त है। हम अनुष्ठान छोटा हो बड़ा हो, हम तो भक्त है। हम मेरा थिंकिंग तो भक्त रहेगा। अंध ब्लाइंड मैन जो भगवान को दर्शन करता है, पढ़ा लोग हंसता है, तो वह अंधा देखता है, हम नहीं देख सकता है। भगवान तो हमको देख सकता है। कोई भी अनुष्ठान में जाए जो हमको छोटा हो बड़ा है, मेरा थिंकिंग, मेरा भाव तो आध्यात्मिक होना चाहिए। जैसे एक चीज बता रहे, भंडारा का कोई भी अनुष्ठान होता है, एक अनुष्ठान के लिए बहुत सारा थिंकिंग है। নেটওয়ার্ক কেটে কেটে আসছে, আওয়াজ বোঝা যাচ্ছে না, কি বলছেন একটু বাইরে এসে কথা বলুন। मैंने हमरा जो व्यवस्था जो भंडारा देता है, बहुत सा अनुष्ठान करता है, ये अनुष्ठान का पैसा कैसे आता है ये भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे वृंदावन में एक महात्मा बांके के पास স্টোরি শুরু হয়ে গেল। ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনি এখন একটা স্টোরি বলবেন বৃন্দাবনের, ঠিক আছে প্রভু কন্টিনিউ করে। এই ডর लगता है প্রভু, কখনো যদি প্রশ্ন হয় হাত উঠাবেন, কোনো যদি প্রশ্ন ডাউট হয় হাত উঠালে অ্যাপ্রিশিয়েট করব। यस अद्भुत चरण प्रभु, प्लीज कंटिन्यू। अनुवाद। अतः जो वास्तव में धर्म के सिद्धांतों से अभिज्ञ है और बेचारे पशुओं से अत्यधिक ईर्ष्या नहीं करता, उसे दिन प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नैतिक तथा किन्हीं विशेष अवसरों पर किए जाने वाले यज्ञों को भगवत कृपा से जो भी भोजन सरलता से उपलब्ध हो जाए उसी से संपन्न करना चाहिए। वो फिर से एक बार, अच्छा मैं एक बार इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। Therefore, day by day, one who is actually aware of religious principles and is not heinously envious of poor animals should happily perform daily sacrifices, daily, for those who for certain occasions with whatever food is available easily by the grace of the Lord. अच्छा, yes bro, तात्पर्य।
यो वाणी, हृदय और मन की जो ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, तो जीवों के प्रति भी ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, तो पशुवध नहीं होगा। उसके ऊपर श्लोक 2 श्लोक शायद पता है। धर्मविद शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जो धर्म के वास्तविक प्रयोजन को जानता है, जैसा कि भगवत गीता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बताया गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। धर्म को समझने में कृष्ण भावना भावित होना सर्वोच्च अवस्था है। जो इस अवस्था तक पहुंच जाता है वह भक्ति की अर्चना विधि को संपन्न करता है। चाहे कोई गृहस्थ हो या सन्यासी, वह अपने पास उचित रूप से पैक किया हुआ भगवान का छोटा अर्चा विग्रह रख सकता है, या संभव हो तो स्थापित कर सकता है। और इस तरह राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, भगवान जगन्नाथ या श्री चैतन्य महाप्रभु के अर्चा विग्रहों की पूजा घी से बना भोजन अर्पित करके कर सकता है। फिर वह इस पवित्र किए गए प्रसाद को पितरों, देवताओं या अन्य जीवों को नैतिक कर्म की भांति प्रदान कर सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे केंद्रों में अर्चा विग्रह पूजन का कार्य अत्यंत सुंदर ढंग से चलता आ रहता है। जहां अर्चा विग्रह को अर्पित करने के बाद भोजन को उच्च कोटि के ब्राह्मणों तथा वैष्णव में, यहाँ तक कि सामान्य लोगों तक में वितरित कर दिया जाता है। इस तरह से संपन्न किए गए यज्ञ से पूर्ण संतुष्टि मिलती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्य नित्य ऐसे दिव्य कार्य करते हैं। अतएव हमारे इस आंदोलन में पशुओं के वध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कैन कीप स्मॉल डिटेल्स। तो जिस लोग को विग्रह रखना चाहिए, जिस लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलिंग डिटीज एट होम, ऑल्टर होना चाहिए जिस लोग, एंड छोटे छोटे डिटीज रख सकते हैं। पैक क्या होता है प्रभु जी? पैक में रखना? हाँ, ये एक्चुअली हमको याद आ गया। हम वो कैन कीप स्मॉल डिटीज इन अ सुटेबली पैक्ड। ट्रैवलिंग के लिए हो सकता है ना? ट्रैवलिंग का योगा। कहीं हम जा रहे हैं लेके, तो वहां पे हम उस दिन हम लोग सोच रहे थे, इसी प्रसंग में, एकदम सिमिलर प्रसंग में हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग राजीव बांग प्रभु से बात हो रहा था एक्चुअली, अरुण हैगे राज प्रभु, कैसे कुछ हम लोग एक किट यूज बना सकते। किट, डीटी किट। ये एक छोटा लकड़ी का सूटकेस का जैसा होगा। ऐसे करके खुलेंगे तो उधर राधा कृष्ण का विग्रह हो सकता है, गौड़िता का विग्रह छोटा छोटा हो सकता है, या एक फोटो आता है ना जहाँ राधा माधव, अष्टसखी, नरसिंह देव सब कुछ है, नीचे गुरु परंपरा सब एक लैमिनेटेड फ्रेम में है ना, आता है ऐसे। कलकत्ता मंदिर में है, तो ऐसे रखा गया इस साइड में, और सामने मैंने सूटकेस का ऊपर पूरा विग्रह आ जाएगा या फोटो आ जाएगा, और नीचे पूरा प्लेट रहेगा भोग लगाने का, एक चामर छोटा रहेगा, एक छोटा मोर पंख रहेगा, एक घंटा रहेगा, एक पंच प्रदीप रहेगा। ये डीटी किट होगा। तो कोई कहीं ट्रेवलिंग, हाँ, कोई कहीं जा रहा है, ट्रेन में भी आरती कर सकता है, और होटल में भी ऐसे करके बॉक्स को खोल के आरती कर सकता है, भोग निवेदन भी कर सकता है। अच्छा है ना डीटी किट? नहीं, हमने देखा नहीं कहीं, कर सकता है, अच्छा आइडिया था वो। हो सकता ये तो शायद हमको लगता है प्रभु अपने आप को मतलब अनुशासित करने के लिए एक बेहतर उपाय है। एकदम ओके। अगला श्लोक 12 नंबर। ये हम लोग सोच रहे थे कि क्या गिफ्ट दिया जाए जो डीटी वर्शिप सेमिनार हो रहा है, तो प्रभु ने ये सजेस्ट किया था, ऐसे सूटकेस दे सकते सबको एक एक हाथ में। खाना से बाजना विषय में दिया है। विधर्म परधर्मश्च विधर्म आभास उपमाचल अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत्
धर्मयो अधर्मवच्चेत्। इस प्रभु अधर्म की 5 शाखाएं हैं, जो विधर्म, परधर्म, आभास, उपधर्म तथा छल धर्म के नाम से उचित रूप में विख्यात है। जो असली धार्मिक जीवन से अवगत हो, उसे इन 5 को अधर्म मानकर इनका परित्याग कर देना चाहिए। तात्पर्य कोई भी धर्म जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का विरोधी हो, उसे विधर्म या छल धर्म माना जाना चाहिए, और जो वास्तव में धर्म में रुचि रखता हो, उसे इनका परित्याग कर देना चाहिए। उसे एकमात्र कृष्ण के आदेशों का पालन करना चाहिए और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए निस्संदेह उत्तम बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो अनेक जन्मों के बाद भक्तों की संगति करने तथा कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने के बाद ही जागृत हो सकती है। श्री कृष्ण द्वारा संस्तुत धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज के अतिरिक्त प्रत्येक धर्म को अधर्म समझकर त्याग देना चाहिए। हरि बोल। धर्म प्रोजित कहितव्य। अगला श्लोक 13 नंबर। धर्म बाधो विधर्म स्वात् धर्म बाधो विधर्मस्यात् परधर्मो अन्य चोदित धर्मस्तु पाखंडो अम्भो वा शब्द भिक्षल। जो धार्मिक नियम किसी को अपना धर्म पालन करने से रोकते हैं, विधर्म कहलाते हैं। अन्यों द्वारा चालू किए गए धार्मिक नियम पर धर्म कहलाते हैं। जो मिथ्या गर्व करता है और वेदों के नियमों का विरोध करता है, उसके द्वारा सृजित नए प्रकार का धर्म उपधर्म कहलाता है। शब्द जाल द्वारा विवेचना छल धर्म है। अभी शायद तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताएंगे एक एक करके अनुवाद तात्पर्य। अपना धर्म पालन करने से रोकते विधर्म। नए प्रकार के धर्म को जन्म देना इस युग का फैशन बन चुका है। तथाकथित स्वामी और योगी इसका समर्थन करते हैं कि मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्रकार के धर्म का पालन कर सकता है, क्योंकि सारी प्रणालियां अंततोगत्वा एक हैं। हरि बोल। तो ये जो धर्म तो हुआ था बंगाल में, तो ये प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, उदाहरण मिल गया। आगे प्रभु जी। किंतु श्रीमद् भागवतम में ऐसे फैशन परस्त विचारों को विधर्म कहा गया है, क्योंकि ये अपनी ही धार्मिक प्रणाली के विरुद्ध होते हैं। भगवान ने इस प्रसंग में एक्चुअली ये सब इंस्टीट्यूशन बहुत सक्सेस होता है, क्योंकि ये बहुत अकोमोडेटिव हो जाता है। आप बोल रहे हैं कि जो तो धर्म तो सब आ जाओ, ऑल आर वेलकम। तुम जो बोलेगा तुम भी सही हो, तुम्हारा क्या मत है, हाँ तुम भी सही हो, हाँ तुम्हारा क्या मत है, तुम भी सही हो। ये सब इंस्टीट्यूशंस के बाहर देखिएगा, हर एक अलग अलग धर्मों का सिंबल जो होता है ना, वो सब लगा हुआ है। इसका मतलब क्या? ऑल फिलोसफीज आर वेलकम, ऑल फिलोसफीज आर राइट। हाउ कैन ऑल फिलोसफीज बी राइट? हाउ कैन ऑल फिलोसफीज बी राइट? तो ये सब माने जस्ट टू अकोमोडेट सोसाइटी ये सब इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं, और अंदर बोगस ही बोगस है। देखिए इस्कॉन में भी ऑल आर वेलकम, लेकिन ऑल फिलोसफीज आर नॉट वेलकम। आप आ सकते हैं मंदिर में, कोई भी आप जाति धर्म कोई भी हो, ऑल आर वेलकम। बट आप आकर बोलिएगा हमको ये लगता है, हमको वो लगता है, वो तो चलेगा नहीं, हम लोग सुनेगा नहीं भाई। तो ये किसका उदाहरण दिया जा रहा है? शायद पहला वाला का ना, विधर्म का। Religious principles that obstruct one from following his own religion are called विधर्म। अभी तक लिखा नहीं ये पहला वाला जो उदाहरण किसके लिए, देखते हैं आगे। ये आजकल का फैशन बताया जा रहा है। हाँ बोलिए प्रभु।
ये विधर्म के विषय में ही बताया जा रहा है, क्योंकि पहले प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं किंतु श्रीमद् भागवतम में ऐसे फैशन परस्त विचारों को विधर्म कहा गया है। हाँ, फिर ये पहला वाला का एग्जांपल है एकदम, जातो धर्म जातो मत ततो पद, है ना? यस प्रभु। क्योंकि ये अपनी ही धार्मिक प्रणाली के विरुद्ध होते हैं। भगवान ने असली धार्मिक प्रणाली का वर्णन किया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। असली धार्मिक प्रणाली भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करना है। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में यमराज कहते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। असली धर्म वह है जो भगवान द्वारा प्रदत्त है, जिस प्रकार असली विधि शास्त्र वह है जो सरकार द्वारा प्रदत्त है। कोई अपने घर में न तो असली विधि कानून बना सकता है, न ही वास्तविक धर्म बना सकता है। अन्यत्र कहा गया है, स वै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे। असली धार्मिक प्रणाली वह है जो मनुष्य को भगवान का भक्त बना देती है। अतएव प्रगतिशील कृष्ण भावनामृत की इस धार्मिक प्रणाली से जो कुछ भी विपरीत है वह विधर्म, परधर्म, उपधर्म या छल धर्म कहलाता है। भगवत गीता की गलत व्याख्या छल धर्म है। ये एक उदाहरण आ गया। भगवत गीता के गलत व्याख्या माने अपना अपना कार्य सिद्ध करने के लिए व्याख्या। कुछ कुछ देखिएगा, मैनेजमेंट गुरुज भी भगवत गीता का ऊपर टीका लिखा है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं, बहुत फेमस मैनेजमेंट गुरु लिखा है, जिसे वो भगवान बताते हैं ना कि कर्म किए जाओ, फल की आशा मत करो। तो ये कौन इस्तेमाल कर सकता है? ये कोई बॉस इस्तेमाल कर सकता है। जब दुर्गा पूजा का टाइम आएगा, सब स्टाफ लोग बोलेगा, बाबू इस बार तो बहुत अच्छा हुआ आपका बिजनेस, इस बार तो हम लोग का थोड़ा प्लीज बोनस, पिछले साल भी आपने नहीं दिया, इस साल तो देना चाहिए। तो बॉस क्या बोलेगा, अरे क्या बोल रहे हो वत्स, तुमने भागवत गीता में नहीं सुना भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है? तुम लोग कर्म किए जाओ, फल की आशा, बोनस की आशा मत करो। ऐसे कुछ तो अपना अपना कार्य के लिए भगवत गीता का श्लोक को यूज कर रहे हैं। तो भगवान एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे हैं भगवत गीता में? कर्म का डेफिनेशन क्या है? निष्काम कर्म किए जाओ, भक्ति, डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। तो आगे पीछे नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वही आइसोलेटेड स्टेटमेंट उठाकर अपना फायदे के लिए यूज करना। Oh, that is an example of this छल धर्म। Misinterpretations of भगवत गीता is छल धर्म। Yes, प्रभु आगे। जब कृष्ण कुछ कहते हैं किंतु मूढ़ विवेचक उसका कुछ भिन्न अर्थ लगाते हैं, तो यह छल धर्म, ठगने का धर्म या शब्द जाल है। मनुष्य को धर्म की इन छलने वाली विविध प्रणालियों से बचना चाहिए। चलिए, दो का तो एग्जांपल दे दिया, एक ये विधर्म का और एक छल धर्म का। बाकी रहा बीच में परधर्म और उपधर्म। 14 श्लोक में है प्रभु जी। अगला है, ओके। यस्तदिच्छाया कृता पुंभीर आभासो हि आश्रमात् पृथक् स्वभाव विहितो धर्म काश्यनिष्ठ प्रशान्तये। ऐसी कोई भी बनावटी धार्मिक प्रणाली जो ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो, जो जानबूझकर अपने आश्रम के नियत कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, आभास कहलाती है। प्रणाली जो ऐसे जो जानबूझकर अपने आश्रम के नियत कर्तव्यों की उपेक्षा करता हो। इसका तात्पर्य है क्या? तात्पर्य आभास कहलाती है। किंतु यदि कोई अपने किसी आश्रम विशेष या वर्ण के अनुसार अपने नियत कर्तव्य करता है, तो फिर वे सारे भौतिक कष्टों को भगाने
के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है? वो अपने घर में ही बना लेता, हाँ गृहस्थ में है तो हमको ये कर्म करना चाहिए, अपने से बना लिया बनावटी। अच्छा, एक इंग्लिश पढ़ लेते हैं. A pretentious religious system manufactured by one who willfully neglects the prescribed duties of his own order of life is called आभासा. मैंने अपना जो कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य, उसको नेग्लेक्ट करके वो नया कुछ नियम बना लिया. A dim reflection of false similarity. But if one performs the prescribed duties for his particular ashram or varna, why are they not sufficient to mitigate all material distress? तो कोई अगर अपना नित्य नैमित्तिक कार्य भी कर रहा है तो वो तो नित्य कार्य भी कर सकता है. इस्कॉन तो वही सिखाता है ना, कैसे हम लोग बैलेंस करके दोनों को चले, दैवी वर्णाश्रम. तात्पर्य यहाँ यह इंगित किया है कि हर एक को शास्त्रों में दिए वर्ण तथा आश्रम के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए. विष्णु पुराण 3:8-9 में कहा गया है, वर्णाश्रमाश्चार्वता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यतत्तोष कारणम्. मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह है कृष्ण भावना भावित होना. यही सारे वर्णों तथा आश्रमों का लक्ष्य तथा अंत है. किंतु यदि विष्णु की पूजा नहीं की जाती तो वर्णाश्रम संस्था के अनुयायी कोई भी घड़नगत ईश्वर बना लेते हैं. इस तरह किसी भी धूर्त या मूर्ख के द्वारा अपने को ईश्वर चुनवा लेना एक फैशन बन चुका है और ऐसे अनेक धर्मोपदेशक हैं जिन्होंने अपने अपने ईश्वर गढ़ लिए हैं और असली ईश्वर से अपना नाता तोड़ लिया है. भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो देवताओं को पूजता है उसकी बुद्धि नष्ट हो गई होती है. कौन सा श्लोक कोई बताइए हाथ उठाकर. अल्प स्टार्टिंग क्या है? अल्प बुद्धि निर्देशाम. ये अनन्य भक्त्या ऐसे भक्त्या भूल गए स्टार्टिंग. नेक्स्ट ना वो बुद्धि जानते देव व्रताम के बाद का श्लोक है. अंतवत्तु फलम तेषाम. अंतवत्तु फलम तेषाम. हाँ, तो भगवान खुद बता रहे, जो थोड़ा इंटेलिजेंस लेवल कम है वो देवता को शरण ग्रहण करता है. यस, आगे प्रभु. देवताओं को पूछता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई होती है. फिर भी हम देखते हैं कि ऐसा निपट अनपढ़ व्यक्ति जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है ईश्वर चुन लिया जाता है. यद्यपि उसका एक मंदिर होता है किंतु उसके सन्यासी मांस भक्षक होते हैं और वहां अनेक भ्रष्ट कार्य चलते रहते हैं. ऐसी धार्मिक प्रणाली जो बेचारे अनुयायियों को दिग्भ्रमित करती है पूरी तरह वर्जित है. ऐसे बनावटी धर्मों को एकदम ठप कर देना चाहिए. मूल प्रणाली यह है कि ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण बने. वह न केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म ले अपितु योग्य भी बने. साथ ही यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म न ले किंतु ब्राह्मण के गुणों से युक्त हो तो उसे ब्राह्मण माना जाए. यह प्रणाली का दृढ़ता से पालन करने से मनुष्य बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही सुखी बन सकता है. स्वभाव विहितो धर्म कस्य नेष्ट प्रशांतये. जीवन का असली उद्देश्य दुख को दूर करना है और शास्त्र के नियमों का पालन करके इसे सरलता से किया जा सकता है. तो ये पराधर्म का बारे में बताया शायद प्रभुपाद जी. रिलीजियस प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस बाय अदर्स. तो कोई एक व्यक्ति जैसे उदाहरण दिया है, कोई अपना मंदिर, कोई मांसाहारी सन्यासी है
एकदम पढ़े लिखे नहीं है ना, लिखा है ना, nonetheless we find that even an illiterate person who has lost all intelligence is elected God. इनको भगवान बनाकर, इनका मंदिर बनाकर, it has meat eating सन्यासीज मंदिरों में, और इन तक ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, फिर बाद में एक साल हमको गोवर्धन में भेजा जाएगा। हरे कृष्णा। ओके, आज का अंतिम श्लोक 15 नंबर। धर्मार्थम अपि नेहता, बोलिए। यथार्थम वा धनो धनम, हानि मानस्य महाहेर इव वृत्तिदा। अनुवाद। निर्धन होकर भी मनुष्य को अपने शरीर निर्वाह के लिए या विख्यात धर्मज्ञ बनने के लिए अपनी आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक अजगर एक ही स्थान पर पड़ा रहकर तथा अपनी जीविका के लिए कोई प्रयास चेष्टा न करते हुए भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार निष्काम व्यक्ति बिना किसी चेष्टा के अपनी जीविका कमा लेता है। मनुष्य शरीर कृष्ण भावनामृत विकसित करने मात्र के लिए मिला है। मनुष्य को अपने शरीर निर्वाह के लिए किसी प्रकार की जीविका अर्जित करने का प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत इससे स्टेटमेंट है, सब ध्यान से सुनिए क्या बोला है प्रभुपाद महाराज। फिर से प्रभु और एक बार। मनुष्य शरीर कृष्ण भावनामृत विकसित करने मात्र के लिए मिला है। मनुष्य को अपने शरीर निर्वाह के लिए किसी प्रकार की जीविका अर्जित करने का प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है। अरे माता जी लोग टेंशन में आ जाएगा। अरे प्रभु लोग यस, आगे। प्रभु जी उल्टा भी हो सकता है ना, कभी प्रभु जी ने प्रसाद में नहीं, इसके लिए नहीं करना चाहिए। तो आज से हम लोग ऊपर वाले के भरोसे बैठे। यस, इसे अजगर का उदाहरण देकर समझाया गया है। अजगर एक ही स्थान पर लेटा रहता है और अपने उदर पोषण के लिए जीविकोपार्जन हेतु इधर उधर नहीं जाता है, फिर भी भगवान की कृपा से उसका पालन होता है। जैसा कि नारद मुनि ने उपदेश दिया है भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, तस्यैव हेतो प्रियते कोविदः। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए, उसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि जीविकोपार्जन की भी नहीं करनी चाहिए। इस मनोवृत्ति के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ माधवेंद्र पुरी कभी किसी से भोजन मांगने नहीं जाते थे। सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा है। माधवेंद्र पुरी के प्रसंग में ये गोपाल जी तो वैसे ही उनको मिला ना, वो कहीं भी चुपचाप बैठा हुआ था। फिर एक बालक आता है दूध की कटोरी लेकर, बाबा बाबा, वो मैया लोग बोला कि तुम इधर बैठे हो बहुत दूर से, तो उन लोग ने दूध दुआ है, ये लोग उन लोग ने भेजा है आपके लिए दूध, ऐसे कुछ आता है ना। कोई दूध पीता है, फिर बोलता है बाबा और एक काम है। अच्छा बाबा, वो झाड़ियों पे नहीं क्या बोलता है फिर गोपाल जी, कुछ ऐसे नहीं, वो झाड़ियों में तो स्वप्न में आते हैं प्रभु। नहीं वो स्वप्न बच्चा, हाँ बच्चा स्वप्न में आता है। मैं गोपाल जी हूँ, मैं इस झाड़ी में हूँ, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो फिर बाहर निकालते हैं, फिर उनका अनुष्ठान करके ऊपर निकालते हैं। तो यही क्या प्रसंग में आ रहा है ये कि माधवेंद्र पुरी ने भी किसी से मांगा नहीं, वो चुपचाप बैठा हुआ था, भगवान का मनन कर रहा था। तो माताओं ने देखा दूर से कि साधु तो बैठे हुए, कुछ भोजन वोजन हम लोग को देना कर्तव्य है इन लोग को, तो फिर उन लोग ने दूध भेजा था वो बालक से। और दूसरा क्या उदाहरण आता है, देयर आर मेनी इंस्टेंस, वन एग्जांपल इज माधवेंद्र पुरी, दूसरा भी आता है इस प्रभु माधवेंद्र बात के उसमें भी एक और आता है ना, वो क्षीरचोरा गोपीनाथ वाला, वहां पे भी कहाँ मांगते हैं, वो तो इच्छा ही रखते हैं और
मन खराब हो गया था मैंने। हाँ फिर वो चला गया था, वो बाजार में जाकर सो गया था, ऐसे लेट गया था ना, वैसे ही क्या? यस यस। उदाहरणार्थ माधवेंद्र पुरी कभी किसी से भोजन मांगने नहीं जाते थे। सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा है, कस्माद भजन्ति कवयो धन दुर्मद धन दुर्मदान धान। ऐसे व्यक्ति के पास क्यों जाया जाए जो धन से अंधा हो गया हो। प्रत्युत मनुष्य को कृष्ण पर आश्रित रहना चाहिए, वे ही सब कुछ प्रदान करेंगे। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्यों को, चाहे वे गृहस्थ हो या सन्यासी, दृढ़ता के साथ कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना चाहिए। कृष्ण सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। इस प्रसंग में अजगर वृत्ति को अत्यधिक सराहा गया है। कोई अत्यंत निर्धन क्यों न हो, उसे कृष्ण भावनामृत मात्र में अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। अपनी जीविका कमाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय जय जय।